नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कुछ ऐसे उपाय जो कि इस दीपावली पर आपके जीवन के अंदर मां लक्ष्मी का आगमन जो है वो ला सकते हैं। पर उससे पहले मां लक्ष्मी के अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। और ऐसा क्यों है कि मां लक्ष्मी की कृपा हर एक पर नहीं होती, पर जिस पर होती है उस पर बहुत अच्छी कृपा होती है। ऐसा किस लिए घटित होता है? जब मैं बात करता हूं मां लक्ष्मी की, तो उनके नाम में ही उनका अर्थ छुपा है। यानी कि लक्ष्य पर मेहनत करना ही आपको लक्ष्मी के समीप ले जाता है, या आपके घर में लक्ष्मी का आगमन तभी होता है जब आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों पर मेहनत करें। अब दीपावली के दिन मां लक्ष्मी का आगमन होता है, ऐसा क्यों कहा गया? दीपावली के दिन जो मान्यताएं हैं उनके आधार पर सबसे पहले दीपावली जब आने वाली होती है उसके आसपास ही अक्सर घरों में सफाई जो है वो शुरू हो जाती है। यानी कि आप अपने भवन को डीक्लटर करना शुरू होते हैं। अपने भवन को डीक्लटर करना मतलब अपने मनस को डीक्लटर करना। अपने मनस को डीक्लटर करना मतलब अपने मन को डीक्लटर करना। यानी कि आपके जिंदगी से भवन के तल पर, मन के तल पर, मनस के तल पर और शरीर के तल पर गंदगी का साफ होना। अब वास्तु की जब हम बात करते हैं तो आपका भवन आपका निर्माण करता है। तो इसका क्या अर्थ है कि पहला वास्तु का नियम जो स्वच्छता है, अगर हम उसे हर दिन मेंटेन करते हैं तो इसका क्या अर्थ है कि हर दिन दीपावली हो सकती है। तो दीपावली के दिन मां लक्ष्मी का आना, यानी कि अपने लक्ष्यों पर मेहनत करना। और वो कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसको अपने माइंड में अच्छे से क्लैरिटी हो कि मुझे जीवन में चाहिए क्या। अब क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माइंड के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि उसको जीवन में क्या चाहिए, क्या आप सोच सकते हैं लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होंगी? लक्ष्मी उसी पर प्रसन्न होती है जो व्यक्ति अपनी लाइफ में अपना विजन जो है क्लियर रखते हैं और उस विजन को पाने के लिए अपने लक्ष्यों पर मेहनत करते हैं। तो लक्ष्मी का आगमन दीपावली पर इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले जब आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं तो आपका माइंड जो है वो स्वच्छ होता है। स्वच्छ माइंड के साथ जब आप काम करते हैं तो आप स्वच्छ लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। आप अपने जीवन में ऐसी एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं जो कि आपके जीवन के अंदर ही आपकी प्रगति का कारक बन जाती है। तो कुछ सरल से उपाय मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जो कि इस दीपावली पर करने के बाद आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा जो है बन सकती है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपने कर्मों में चूके। मैंने पहले ही क्लियर किया कि लक्ष्मी का आगमन उसी घर में होता है जिस घर में लक्ष्यों पर मेहनत की जाती है। तो इस दीपावली मैं शेयर करूंगा ऐसी 2 रेमेडीज जो कि ग्रहों और नक्षत्रों को ध्यान में रख के आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है। पर इस रेमेडी को करने का पहला नियम वही है कि आपको अपने लक्ष्यों पर मेहनत करनी होगी, तो ये रेमेडीज आपकी सहायक होंगी। आपको करना क्या है? धनतेरस वाले दिन बाजार से चांदी का एक चाकोर टुकड़ा जो है वो लेकर के आना है जिसके ऊपर स्वास्तिक बना हो, और किसी भी ज्वेलर से आप इसको बनवा सकते हैं। जब आप एक चांदी का चाकोर टुकड़ा जो है वो ले आएंगे, इस चांदी के चाकोर टुकड़े को जिसके ऊपर स्वास्तिक बना है, इसको आप अपने भवन के अंदर दीपावली के दिन 3:16, ध्यान से सुनिएगा, इस समय को 3:16 पर आपको इस चांदी का चौकोर टुकड़े को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण के अंदर रखना है। चाहे उसे शेल्फ पे रखें, चाहे अलमीरा में रखें। यदि आपका मंदिर है तो आप उसको मंदिर में भी रख सकते हैं। और यही रेमेडी अगर आप अपने वर्क स्पेस पे करना चाहते हैं, यानी कि कमर्शियल स्पेसिस पे करना चाहते हैं, तो इस रेमेडी को आपको अग्निय कोण यानी कि साउथ ईस्ट के अंदर इसी चांदी के चाकोर टुकड़े को जो है आपको वहां पर रखना है। और साथ ही साथ में ट्रिनिटी वास्तु परिवार की ओर से एक पेंटिंग जो कि ग्रहों की स्थितियां, नक्षत्रों की स्थितियां और वास्तु के दृष्टिकोण, पंचतत्वों के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके डिजाइन की गई है। इस पेंटिंग को आप ट्रिनिटी वास्तु की वेबसाइट से, जो कि www.trinityvastu.com
है वहां पर डाउनलोड टिप्स सेक्शन से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर के डाउनलोड टिप्स सेक्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा और इस रेमेडी को, इस पेंटिंग को ब्राउन फ्रेम में जड़वा करके आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में इस दीपावली लगा सकते हैं। तो संभवतः मां लक्ष्मी का आगमन आप सबके जीवन में हो, पर उसका पहला नियम मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि आपको आपके लक्ष्यों पर मेहनत करनी ही होगी। तो मां लक्ष्मी आप सबके जीवन के अंदर खूब धन दौलत शोहरत लेकर के आए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है, और आप अपने लक्ष्यों को साध करके उसको हासिल कर सके, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। आज्ञा चाहता हूं, एक बार पुनः आपके साथ मिलूंगा एक नई यात्रा के साथ। तब तक सबको दिल से ढेर सारा स्नेह, खूब सारा प्यार। धन्यवाद।